देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स रोज अलग अलग तरीकों से लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर, तो कभी केवाईसी के नाम पर, तो कभी जॉब के नाम पर। पिछले कुछ दिनों से ठग जियो के कस्टमर को केवाईसी के नाम पर चूना लगा रहे हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। लगातार मिलती शिकायतों के बाद रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। इसमें इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए टिप्स भी दिए हैं। आइए जानते हैं किस तरह हो रही है जियो कस्टमर से ठगी और इससे कैसे बच सकते हैं। अभी तक ठगी के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यूजर्स के पास एक कॉल आती है और कॉल करने वाला खुद को जियो का एग्जीक्यूटिव बताता है। वह केवाईसी ना कराने पर सिम बंद करने की बात करता है। कॉल करने वाला घर बैठे ऑनलाइन ही केवाईसी करने का झांसा देता है। इसके बाद वह लिंक भेजकर रिमोट ऐप डाउनलोड करा के या फिर OTP के जरिए यूजर्स के बैंक अकाउंट में सेंध लगा देता है। इस तरह की ठगी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। रिलायंस जियो ने भी इस संबंध में कस्टमर्स को चेतावनी देते हुए टिप्स भी दिए हैं। ग्राहकों को अलर्ट करते हुए जियो ने कहा कि केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आने वाले किसी भी कॉल या मैसेज पर ध्यान न दें। इस तरह के कॉल या मैसेज में आपको एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है और इसके बाद आपको झांसे में लेकर ठगी की जाती है। ऐसे में इस तरह के केवाईसी के चक्कर में ना पड़ें। अगर केवाईसी करानी है तो जियो स्टोर पर ही जाएं। ठग पहले आपके भरोसे को लेता है और फिर केवाईसी अपडेट करने के बहाने आपसे एक ऐप डाउनलोड करने को कहता है। यह रिमोट ऐप होता है जिससे आपके फ़ोन का एक्सेस उन्हें मिल जाता है और फिर वह रुपए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी कॉल आए और आपसे डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो उसे नज़रअंदाज करें। रिलायंस ने अपने कस्टमर से ये भी अपील की है कि वे अपने पर्सनल और ज़रूरी जानकारी जैसे आधार नंबर, OTP, बैंक अकाउंट नंबर आदि किसी को भी शेयर ना करें। इस तरह के कई केस आए हैं जिनमें ठगों ने खुद को जियो का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर ऐसी डिटेल्स लेकर ठगी की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर आपके पास आपका नंबर बंद होने के संबंध में कोई कॉल या मैसेज आए तो सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे मैसेज में किसी भी नंबर का जिक्र हो तो उस पर कॉल करने को कहा जाए तो समझ लीजिए कि वह फ्रॉड है। इस तरह सिम बंद नहीं होता। अगर सिम बंद भी हो जाता है तो आप जियो सर्विस पॉइंट पर जाकर उसे एक्टिवेट करा सकते हैं। जियो ने अपने ग्राहकों से किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की भी अपील की है। इस तरह के लिंक केवाईसी के नाम पर भेजे जाते हैं। इसमें कस्टमर से कहा जाता है कि आपको लिंक पर क्लिक करके घर बैठे केवाईसी की सुविधा मिल जाएगी। कंपनी का कहना है कि कंपनी या उससे अधिकारी कभी भी कस्टमर्स को माई जियो ऐप के अलावा किसी अन्य थर्ड पार्टी का ऐप डाउनलोड करने को नहीं कहेगा। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।